हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होने वाला है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं होगा कि सर इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में हम इनपुट और आउटपुट जरूर लेते हैं और देते हैं। और क्या आपको पता है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेख में हम बताने वाले हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो चलिए और भी विस्तार से जानते हैं इनपुट और आउटपुट को। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। इनपुट डिवाइस हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाती है। और अगर इसे हम अच्छे से समझते हैं तो चलिए और इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कीबोर्ड। दोस्तों, कीबोर्ड एक मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइसों में से एक है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट, कैरेक्टर आदि को इनपुट कराने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, डाटा, स्पेशल कैरेक्टर्स को इनपुट कराने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइसों में से एक है। आगे देखते हैं माउस। माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस या पॉइंटर डिवाइस के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग टेक्स्ट, नोट्स आदि को स्कैन करने के लिए किया जाता है। स्कैनर का कार्य हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। यह सभी दिशाओं में मूव कर सकता है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग अधिकतर गेमिंग एप्लीकेशन में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। यह देखने में माउस की आकार की होती है। इसे भी माउस की तरह ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊपर की ओर बॉल लगी रहती है जिसका उपयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लाइट पेन। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्राइंग, ग्राफिक आदि बनाने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोगकर्ता अपनी उंगलियों के माध्यम से इनपुट करता है। टच स्क्रीन का उपयोग सामान्यतः एटीएम, बैंक, मोबाइल, एयरलाइंस, रिजर्वेशन, सुपरमार्केट आदि में होता है। नेक्स्ट है हमारा बारकोड रीडर। दोस्तों, कभी भी अगर आप लोग मॉल गए होंगे या कभी भी शॉपिंग करने के लिए किसी भी दुकान में गए होंगे तो इस उपकरण का आप लोग जरूर देखे होंगे। इसको हम लोग बारकोड रीडर कहते हैं। बारकोड रीडर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होती है। बारकोड रीडर एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो बारकोड एवं इमेज दोनों को स्कैन कर सकती है। बारकोड रीडर का उपयोग किसी भी प्रोडक्ट पर छपे हुए बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है। बारकोड रीडर लाइट के माध्यम से बारकोड को रीड करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं OMR। दोस्तों, अगर आप कभी भी एग्जाम देने गए होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि OMR क्या होता है। चलिए देखते हैं। OMR एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग किसी भी कागज पर छपे या बने चिन्हों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम को आंसर की को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा MICR। इसका उपयोग मैग्नेटाइज कैरेक्टर को रीड करने के लिए किया जाता है। MICR का उपयोग अधिकतर बैंकों में चेक पर छपे मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग साउंड के रूप में इनपुट देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा वेबकॉम। वेबकॉम भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। वेबकॉम का उपयोग वीडियो कैप्चरिंग एवं इमेज कैप्चरिंग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा इनपुट डिवाइस। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से समझ गए होंगे और आज के बाद आपको किसी भी प्रकार का इनपुट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमारा क्या होता है। दोस्तों, आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में इनपुट किए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग के पश्चात उसका परिणाम हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में यूजर को प्रदान करता है। उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट या आउटपुट को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखें तो सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी वो आउटपुट होता है जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है या स्पीकर के माध्यम से सुनाई देता है। और दोस्तों, अगर हम हार्ड कॉपी को देखें, हार्ड कॉपी वो आउटपुट होता है जो हमें प्रिंटर के माध्यम से पेपर पर प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं आउटपुट को कुछ एग्जाम्पल के तहत और देखते हैं इसमें कौन कौन से उपकरण हमारे आते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर एक मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइसों में से एक है। मॉनिटर एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर सॉफ्ट विजुअल आउटपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है। मॉनिटर को वीडियो के नाम से भी जाना जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइसों में से एक है जिसका उपयोग हम हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने के लिए करते हैं। प्रिंटर की सहायता से हम किसी भी डॉक्यूमेंट, इमेज, स्प्रेडशीट आदि को प्रिंट कर सकते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्लॉटर। प्लॉटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम चित्र को बनाने के लिए कर सकते हैं। आगे आता है प्रोजेक्टर।
प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त इंफॉर्मेशन को बड़ी स्क्रीन जैसे पर्दे पर देखने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर का उपयोग वीडियो, इमेज, एनिमेशन आदि को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पीकर। स्पीकर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग साउंड के रूप में आउटपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हेडफोन को आजकल कौन नहीं जानता है। आज हम और आप हर एक कोई है जो हेडफोन का इस्तेमाल करता है और हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का साउंड को सुन सकते हैं, जैसे कि आप गाना सुन सकते हो या कुछ भी। हेडफोन भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग म्यूजिक आदि सुनने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वीडियो जो हमारा कंप्लीट एक इनपुट और आउटपुट के बारे में था। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा हो और समझ में आया होगा। और अगर किसी भी प्रकार का आउटपुट और इनपुट डिवाइस से कोई भी सवाल होगा तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।